Hello everyone, welcome to my channel. I am Vanshika Jain and today we are going to cover the 1.2 of the Introduction to Disability जो common paper है HIVI और IDD का, that is the concept, meaning and definition of handicap, impairment, disability, activity limitation, habilitation and rehabilitation. तो जैसे इसका मतलब है कुछ टॉपिक से ही पता चल रहा है, यूनिट की टॉपिक से ही, कि हमें कॉन्सेप्ट समझना है, मीनिंग समझना है और क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या लीगल डेफिनेशन जो RPWD एक्ट ने दे रखी है या किसी भी अथॉरिटी, किसी लीगल अथॉरिटी ने वो डेफिनेशन इशू कर रखी है, दैट वो हमें पढ़नी है। किस किस की डेफिनेशन पढ़नी है, किस किस का कॉन्सेप्ट और मीनिंग पढ़ना है। हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, एक्टिविटी लिमिटेशन, हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन सारी टर्म्स हैं। इन सब की हमें कॉन्सेप्ट, मीनिंग और डेफिनेशन पढ़नी है। सो जैसे कि हमें यूनिट समझ में आ गई है, सब यूनिट, तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या होती है? मैं आपको पढ़ने की जगह आपको हिंदी में बता देती हूँ ऐसी। इम्पेयरमेंट क्या होती है? जब भी फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो कार से ट्रैवल कर रहा था एंड उसका एक्सीडेंट हो गया। तो अब उसको एक्सीडेंट में से क्या हुआ कि वो अब चल नहीं सकता। ही इज ओनली लायबल ऑन द व्हील चेयर। सो वो चल नहीं सकता है, सिर्फ व्हील चेयर से ही चल सकता है वो। और उसके दोनों पैर जो हो गए वो डैमेज हो गए हैं, उसको एक चोट लग गई है, दैट इज इम्पेयरमेंट। सो इम्पेयरमेंट जो होती है अकॉर्डिंग टू ICIDH क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, जिन्होंने इन तीनों टर्म्स को इंटरनेशनली क्लासीफाई करा है। दैट इज, उन्होंने क्या बताई है कि इम्पेयरमेंट कोई भी लॉस है और abnormality of psychological, sociological or anatomical, these three words are very important, structure or functions generally taken to be at the organ level। ये अच्छे से याद कर लेना, पेपर में ये लिख कर आनी है। तो जो भी हमें इम्पेयरमेंट हो रहा है, कोई भी हमारी एबनॉर्मेलिटी हो रही है, कोई भी स्ट्रक्चर का वो काम नहीं कर पा रहा एट ऑर्गन लेवल पर। हमारा एक पैर क्या होता है? एक ऑर्गन है, एक पार्ट है बॉडी का। वो क्या हो गया उसका? नहीं है अब। तो उसको क्या हुआ? ऑर्गन लेवल में किसी कोई भी लॉस, कोई भी एबनॉर्मेलिटी, चाहे वो सोशलॉजिकल हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो या एनाटॉमिकल हो, चाहे वो माइंड से रिलेटेड हो या बॉडी से रिलेटेड हो या किसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, किसी फंक्शन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो ऑर्गन लेवल पे हो रहा है, दैट इज इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट इज डैमेज टू टिश्यू ड्यू टू डिसीज और ट्रॉमा। कोई डिसीज से भी हो सकता है इम्पेयरमेंट, कोई ट्रॉमा से भी हो सकता है। For example, a person who has poor or no vision due to damaged retina or optic nerve may be said to have the visual impairment. For example, उस एग्जाम्पल से समझाया हुआ है कि कोई भी पर्सन है, अगर उसको नहीं दिख पा रहा है, उसको कम दिख रहा है क्योंकि उसकी रेटिना पे डैमेज है या ऑप्टिक नर्व में डैमेज है, तो उसको विजुअल इम्पेयरमेंट ही होगा। ऐसे ही किसी को भी सिमिलरली जो प्रोसेस है माइंड का, अगर किसी बंदे का माइंड थोड़ा स्लो चल रहा है, नॉर्मल बंदे के जैसे नहीं चल रहा है, तो उसको इंटेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, इंटेक्चुअल इम्पेयरमेंट होगा। सो दैट इज इम्पेयरमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी हैज़ बीन डिफाइंड एज अ रिस्ट्रिक्शन और द लैक ऑफ एबिलिटी। नाउ जो बंदा था जिसको कार से एक्सीडेंट हुआ था, उसका वो चल नहीं सकता था। अब पहले तो उसको चोट लगी थी, उसके पैर चले गए थे, अब वो चल नहीं सकता है पूरी लाइफ के लिए। सो वो पूरी लाइफ के लिए रिस्ट्रिक्ट हो गया कि अब वो खुद के पैरों पे नहीं चल सकता है। सो दैट इज अ डिसेबिलिटी, कि वो एबल नहीं है चलने में। डिसेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड एज एनी रिस्ट्रिक्शंस और द लैक ऑफ एबिलिटी। एबल नहीं है तो कमी है एबल होने की, या कोई भी काम करने में उसको रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं। अब वो चल तो सकता है बट वो व्हील चेयर पे चल सकता है, वो अपने खुद के पैरों पे नहीं चल सकता। तो रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी हो, दैट इज डिसेबिलिटी। जिससे रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट, जो एक इम्पेयरमेंट से हुई है, दैट इज डिसेबिलिटी। उसको चोट किससे लगी थी? उसको सॉरी, उसको वो चल क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि उसको चोट लगी थी। कैसे? एक्सीडेंट में। सो किसी भी कार्य को करने में, किसी भी एक्टिविटी को करने में आपको एक रिस्ट्रिक्शन हो रही है या आप नहीं कर पा रहे हो, लैक ऑफ एबिलिटी है, दैट इज डिसेबिलिटी।
in the manner or within the reach considered normal for a human being generally taken to be at the individual level। अब वो पहले उसको ऑर्गन लेवल पे चोट थी, उसके पैरों में चोट थी, अब वो चल नहीं सकता तो उसको खुद सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वो हर जगह फ्रीली, जैसे वो पहले ट्रैवल कर पाता था वो अब उतनी फ्रीली नहीं ट्रैवल कर पाता, तो वो इंडिविजुअल लेवल पर क्या कर रहा है, फेस कर रहा है प्रॉब्लम्स। सो मैं इतना तो समझ में आ गया कि इम्पेयरमेंट जो होता है वो ऑर्गन लेवल पे होता है और डिसेबिलिटी जो होती है वो एक इंडिविजुअल के लेवल पे होती है। नाउ जो हैंडीकैप है, हैंडीकैप समझ लेते हैं। ICIDH ने डिफाइन करा है हैंडीकैप को एज एन डिसएडवांटेज फॉर एन इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी विच लिमिट्स और प्रिवेंट्स अ फुलफिलमेंट ऑफ अ रोल दैट इज नॉर्मल फॉर द इंडिविजुअल। कोई भी इंसान है, अब जैसे उसी बंदे का एग्जांपल जो हमने चल रहा था जिसका एक्सीडेंट हो गया था कार से, अब क्या हो रहा है कि अब वो अपने काम नहीं कर पा रहा था, तो उससे क्या हुआ है, जो वो चल नहीं पा रहा था तो उससे वो बहुत सारे काम नहीं कर पा रहा है। अब इतने ज़्यादा उसको यूज रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं हर जगह जाने के, व्हील चेयर के लिए उसके पास कोई है नहीं, तो उसको क्या करना है, सोसाइटी में उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी और लिमिटेशन फेस हो रहा है, जिससे वो क्या कर रहा है, जिससे वो लिमिट हो रहा है, रुक रहा है, और जिससे वो अपनी फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहा। जो उसका कार्य है, उसको रोल है ना, हर बंदे का रोल होता है कि उसको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ भी करना है, तो एक नॉर्मल पर्सन के तरह वो एक रोल को वो प्रिवेंट हो रही है, वो हैंडीकैप क्या कर रहा है, उसे रोक रहा है उस चीज से। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज अ सर्कल। सबसे पहले स्मॉल सर्कल है, फिर बड़ा हो रहा है सर्कल, फिर और बड़ा हो रहा है। सबसे पहले ऑर्गन है, हमारी जो बॉडी है उससे पहले उसमें ऑर्गन है, ऑर्गन से क्या हो रही है, एक इम्पेयरमेंट। ऑर्गन के बाद एक इंडिविजुअल के अंदर ही एक ऑर्गन होता है, सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का एक और ऑर्गन की बात करी गई है। तो सोसाइटी पे लेवल पे जो भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उस बंदे को फेस करनी पड़ रही है, दैट इज हैंडीकैप। सोसाइटी हमें हैंडीकैप बनाती है। इंडिविजुअल के लेवल पे वो क्या होती है, एक डिसेबिलिटी होती है, और ऑर्गन लेवल पर वो क्या होती है, इम्पेयरमेंट होती है। उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ, सोसाइटी में क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्शंस फेस कर रहा है, हर जगह वो उसे व्हील चेयर की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, कोई भी फैसिलिटी उसे, कुछ भी प्रॉब्लम सोसाइटी में फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, उसे हैंडीकैप बुला रहे हैं, या उसको हैंडीकैप, उसकी कंडीशन ऐसी कर दी है, उसको रोक रहे हैं, तो लिमिट कर रहे हैं उसको रोल फुलफिल करने में, उसका रोल। यानी इंडिविजुअल लेवल पर वो एक डिसेबल है, वो एबल नहीं है अपने काम को करने में, इज नॉट एबल टू वॉक ऑन हिज ओन लेग्स। ऑर्गन लेवल पे उसे एक इम्पेयरमेंट हो रही है कि अब उसके पैर नहीं है, फिर पैर में चोट है, दैट इज ऑर्गन लेवल पे इम्पेयरमेंट। नाउ WHO ने इन टर्म्स की एक एक्सप्लेनेशन दे रखी हैं, ये वही हैं जो मैंने आपको अभी तक समझाई है, बस थोड़ी सी एक दो चीज़ें, वर्ड्स चेंज होंगे, otherwise it's completely same, you can use it in your answer if there is a difference between these terms or what they represent, कि ऑर्गन लेवल पे, पर्सनल लेवल और इंडिविजुअल लेवल पे होता है, परफॉर्मेंस लेवल भी बोल सकते हैं, और सिचुएशन स्पेसिफिक होता है, सिचुएशन स्पेसिफिक लिमिटेशंस हैंडीकैप में फेस करनी पड़ती है, सिचुएशन से रिलेटेड बहुत सारी जगह सोसाइटी में, काफ़ी सारी जगह हमें लिमिटेशंस फेस करनी पड़ती है, वो डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन है। Now, WHO has defined these terms impairment, disability and handicap in 1980। इन तीनों ही टर्म्स को WHO 1980 में डिफाइन करा था, और ICDIH के थ्रू, उनकी पब्लिकेशन के थ्रू डिफाइन करा था, और ये सारी टर्म्स जो है इंटर रिलेटेड होती हैं। ये ICIDH, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, इन्होंने भी ऐसे दे रखा है, सबसे पहले इम्पेयरमेंट होती है, फिर डिसेबिलिटी होती है, और फिर हैंडीकैप होती है। यही WHO का मॉडल है कि सबसे पहले हमें कोई डिसीज़ हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, जिसकी वजह से क्या होती है, हमें एक इम्पेयरमेंट होती है, फिर डिसेबिलिटी होती है, एंड देन इट इज़ हैंडीकैप। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू ऑल अभी तक का। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी लिमिटेशन। एक्टिविटी लिमिटेशन से नाम से पता चल रहा है किसी भी एक्टिविटी को करने में उसको लिमिटेशन फेस हो रही है, वो उस रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं बेसिकली। सो एक्टिविटी लिमिटेशन इज अ डायमेंशन ऑफ हेल्थ स्लैश डिसेबिलिटी कैप्चरिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग लिमिटेशंस इन परफॉर्मिंग द यूजुअल एक्टिविटीज़। जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, जो हम यूजुअली काम करते हैं, उसमें एक लिमिटेशन फेस कर रहा है, किस वजह से, डायमेंशन ऑफ हेल्थ स्लैश डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी है अपनी हेल्थ की वजह से, हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से,
Indicators based on these concepts can be used to evaluate the general health status, disability and related inequalities एंड द हेल्थ केयर नीड्स। हम बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं किसी भी एक जनरल हेल्थ स्टेटस को निकालने में, डिसेबिलिटी को और हेल्थ केयर नीड्स जो भी पॉपुलेशन लेवल की है। ये थोड़ी सी डिफरेंट बात करी गई है। हम ऐसा एक यूएसए में भी चल रहा है कि एक यूएसए में भी एक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे एक इंडिकेटर है। यूरोपियन में स्टैटिस्टिकल सिस्टम में एक GALI है, ग्लोबल एक्टिविटी लिमिटेशन इंस्ट्रूमेंट। इसमें देखा जाता है कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस हो रही है एज अ पॉपुलेशन में, और कितने लोग अपने काम को कर नहीं पा रहे हैं जिनको लिमिटेशन फेस हो रही है, एक्टिविटी लिमिटेशन। बेसिकली एक्टिविटी लिमिटेशन जो है वो एक नया वर्ड दिया गया है डिसेबिलिटी को। डिसेबिलिटी भी यही है कि काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, लिमिटेशन हो रही है, ऐसी डिसेबिलिटी एक्टिविटी लिमिटेशन है। तो एक नया टर्म दे दिया गया है। जैसे अभी बहुत से टर्म्स चेंज हुए हैं, हम देखते आ रहे हैं अपनी फील्ड में ही कि पहले MR था, देन ID हुआ, फिर IDD हुआ, तो ऐसे काफ़ी सारी टर्म्स चेंज होती है। हैंडीकैप की जगह अब डिफरेंटली एबल आ गया है, और भी बहुत से टर्म्स आते जाते रहते हैं। सो ऐसी एक्टिविटी लिमिटेशन कर दे डिसेबिलिटी का। दिस इज़ द फ्लो चार्ट, यू कैन सी, ये फ्लो चार्ट है एंड ये भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस फ्लो चार्ट को समझने के लिए हियर यू कैन सी, सबसे पहले है बायोलॉजिकल, environment, behavior and way of living, accidents. These all led to the process of disability. कोई भी में डिसेबिलिटी होती है वो कैसे हो सकती है डिसेबिलिटी? या तो वो बायोलॉजिकल हो सकती है कि हमें हेरिडिटी है, हमने अपने पेरेंट्स से वो इनहेरिट करी है, या वो इन्वायरमेंट से हो सकती है हमें, या हम जैसे हमारा बिहेवियर है या हमारा वे ऑफ लिविंग है, हम हाइजीनिक नहीं है, हम कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे हमें एक डिसेबिलिटी हो सकती है, या किसी पर्सन को डिसेबिलिटी हो सकती है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया उसके साथ, वो गिर गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, इससे क्या होगा, प्रोसेस ऑफ डिसेबिलिटी स्टार्ट हो जाता है, डिसेबिलिटी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और हमने ये सीखा था अभी WHO के ICIDH मॉडल में कि डिसीज होती है, इम्पेयरमेंट होती है, देन लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ में लिमिटेशन होता है, और हम काम नहीं कर पाते, इस वजह से क्या होती है, हमें डिसेबिलिटी होती है। एंड यही हमारी लाइफ की एबिलिटी है। लाइफ की एबिलिटी और प्रोसेस ऑफ डिसेबिलिटी के बीच में आता है ये ICDH मॉडल। यू कैन यूज इट इन दिस एन आंसर। लास्ट उसमें आ गए हम। सो द लास्ट टॉपिक जो है हैबिलिटेशन वर्सेस रिहैबिलिटेशन। सो इसको इजी करने के लिए मैंने ऐसा डिफ्रेंशिएट कर दिया है। डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में भी आ सकता है, डिफरेंस के फॉर्म में भी आ सकता है, या फिर नॉर्मल टर्म भी आ सकती हैं 2-3 मार्क्स में। और ये इनमें से एक टर्म आ भी चुकी है बहुत बार एग्जाम में, तो इसको ध्यान से कर लेना, प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी है ये। सो हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन का मतलब भी काफ़ी क्लियर है। हैबिलिटेशन जो होता है उसको री कर देना, मतलब रिन्यू कर देना। सो इसको समझते हैं कि हैबिलिटेशन क्या होता है। सबसे पहले हैबिलिटेशन होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है वो डिसेबल है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसे चीज़ें सिखा रहे हैं बहुत सारी जिससे वो अपने काम कर सके डेली लिविंग के। उसको OT PT SLT में भेज रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। OT PT क्या होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी और स्पीच लैंग्वेज थेरेपीज़ जो होती है, थेरेपीज़ दे रहे हैं, हम बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स और पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट्स और ऑडियोलॉजी सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं जिससे जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, या उन्हें स्किल्स मिल सकें जिससे वो अपने डेली लिविंग के काम कर सकें। तो इट रेफर्स टू अ प्रोसेस, एक प्रोसेस को रेफर करता है जो क्या करता है, एम करता है एट हेल्पिंग डिसेबल्ड पीपल अटेन, keep or improve skills and functioning for the daily living, and its services include the physical, occupational and SLT therapies. Now, the various treatments related to pain management and audiology and other services are offered in both the hospitals and outpatient locations. Now, what is rehabilitation? I hope habilitation is clear कि लोगों को, जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, उन्हें कोई भी स्किल सिखाना या उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना जिससे वो अपने डेली लिविंग काम कर सकें, और बहुत सारी सर्विसेज उनको इसमें आती हैं हैबिलिटेशन में। रिहैबिलिटेशन का हिंदी में बोलते हैं पूर्ण जन्म देना, एक टाइप को रिहैब कर देना, मतलब किसी को एक जैसे मैं आपको समझाती हूँ डेफिनेशन से। इट रेफर्स टू रीगेनिंग, रीगेन कर रहे हैं, उनके पास स्किल्स हैं,
उनकी स्किल्स को हम वापस से रीगेन कर रहे हैं, वापस से उन्हें जगा रहे हैं, उनके अंदर ला रहे हैं उनकी एबिलिटीज़, उनकी नॉलेज जो उनके पास थी पहले से, पर वो अब क्या हो गई हैं, वो लॉस्ट हो गई हैं, खो गई हैं, या उन्होंने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करा है किसी चीज़ पर, क्योंकि उन्हें डिसेबिलिटी या कुछ ऐसी कंडीशन थी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से उन्हें चेंज आया है, और वो अपनी पहले की जो उनकी जो उनमें स्किल्स थी, हमेशा से एबिलिटी थी, नॉलेज थी, वो लॉस्ट हो गई है। बट वो चीज़ उनमें है, थी पहले, अभी भी है, बट वो लॉस्ट हो गई है, तो उसको वापस से रीगेन करना, वापस से लाना उनके अंदर, दैट इज़ रिहैबिलिटेशन। एज डिफाइंड एज CRPD, हैबिलेशन और रिहैबिलेशन दोनों क्या करते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को क्या करते हैं, जो भी लोग डिसेबिलिटी से सफ़र करते हैं उन्हें क्या करते हैं, अटेन एंड मेंटेन मैक्सिमम इंडिपेंडेंस, जिससे वो पूरे इंडिपेंडेंट हो सकें, पूरी तरीके से मेंटल, सोशल और वोकेशनल जितनी भी उनकी एबिलिटीज़ हैं, उनका पूरी तरीके से यूज़ कर सके, वो पूरी तरीके से सोसाइटी में मिक्सअप हो पाए, इंक्लूजन हो पाए उनका अच्छे से, और उनका पार्टिसिपेशन हो पाए हर चीज़ में लाइफ की, ऐसा ऐसी कोशिश में लगे रहते हैं दोनों ही, हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन दोनों ही। Without adequate habilitation and rehabilitation services, person with disabilities may not be able to work, go to school, and even participate in the cultural or other activities. So इन दोनों का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की लाइफ में, कि इनके बिना ये कोई भी अपना काम करने में एबल नहीं हो पाएंगे, स्कूल्स, वर्क स्पेस और जितनी भी चीज़ें कर पाते हैं आज की डेट में, वो सिर्फ हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज की वजह से कर पाते हैं। वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड जिन्होंने भी लोगों ने अभी तक एंड तक देखा है, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड इट मीन्स अ लॉट। अगर आपको अच्छी लग रही हैं वीडियोस, प्लीज़ सपोर्ट कर दो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।